आइए आज बात करते हैं उद्योगपति एवं वरिष्ठ समाज सेवी पीसीएस श्रीवास्तव जी से। जी पहले अपना परिचय बताएं फिर। नमस्कार। कृष्णा उजाला के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं पीसीएल श्रीवास्तव, डायरेक्टर सुपीरियर स्पिरिट्स, एक निर्यातक कंपनी है जो अफ्रीका के लगभग 40 देशों में निर्यात करती है। इसके लिए हमें भारत सरकार के द्वारा स्टार एक्सपोर्ट के अवार्ड से सम्मानित किया गया है और हमारी यह कंपनी टॉप 100 एसएमई में से एक है। इसके भी लगातार हमने 3 बार पुरस्कार जीते हुए हैं। सामाजिक क्षेत्र में हम लोग विभिन्न संगठनों से जुड़े रहे हैं। उसमें से कुछ जातिगत संगठन है, इसमें एक हमारा भी जातिगत संगठन है अखिल भारतीय कायस्थ महासभा, जिसका कि मैं राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ। महासभा ने आपदा के क्षेत्र समय में पूरे देश में, केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में जितने भी हमारे दुखी परिवार थे, चाहे वो किसी वर्ग से हो, हमने ये नहीं देखा कि वो दुखी हैं तो कायस्थ परिवार होना चाहिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन सभी के हमने जहाँ तक, क्योंकि सम्मानित नागरिक होना उनकी जो है, हम लोगों ने, हमारी कंपनी ने सेवा की है और उनके आत्मसम्मान को ध्यान में रखते हुए इन को छुपा के रखा है, कि गुप्त रखा है, जिससे कि किसी को उनके आत्मसम्मान में ठेस पहुंचाने की ना हो। क्योंकि कुछ लोग थोड़ी सी मदद को बहुत बड़ा वो विज्ञापन के रूप में प्रयोग करते हैं, जो हमारे सिद्धांतों के खिलाफ है। गाजियाबाद में भी हम लोग विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए हैं, जहाँ पे हमारे गरीब बच्चों की फीस भरना या अन्य क्षेत्रों में किसी को अस्पताल या और अन्य चीज़ों की मदद कराना, इसमें हमारी प्राथमिकताएं हैं। स्टार्टअप इंडिया के लिए भी हम लोगों ने, जो हमारे युवा साथी हैं, उनके अच्छे विचारों को देखते हुए प्रोत्साहित किया है और उन्हें भी हम लोगों ने आर्थिक मदद की है। आज वो अपने आत्मसम्मान के साथ जी रहे हैं। इसके अलावा और अगली क्या क्या अपनी नीति है कि कैसे कैसे लोगों को और जोड़ा जाए और अपनी संस्था का नाम किया जाए? देखिए, सुपीरियर स्पिरिट्स ने जो निर्यातक कंपनी है, अभी इंडिया में भी एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाना शुरू किया है, जो उत्तर प्रदेश जल निगम और मध्य प्रदेश जल निगम के साथ कर रहे हैं, जिससे कि हर घर जल, हर घर नल की योजना गवर्नमेंट के द्वारा है, वो फलीभूत हो सके। इसके अलावा हमने सुपीरियर स्पिरिट्स स्पोर्ट्स अकेडमी एक संस्था बनाई है, जो विगत 10 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में खेल के और अन्य सामाजिक क्षेत्रों में हॉस्पिटल्स के लिए कैंप लगवाए हैं, ब्लड डोनेशंस कराए हैं। इन क्षेत्रों में भी बहुत अच्छा काम किया और स्पोर्ट्स अकेडमी के निकले हुए जो है कैंडिडेट्स आज उत्तर प्रदेश की महिला टीम में भी खेल रहे हैं और पुरुष टीम में भी खेल रहे हैं। तो ये प्रयास है। इसके अलावा हम लोगों ने जो विधवा विवाह और गरीब लड़कियों की शादियों में भी तत्परता से योगदान किया है, जिससे कि उनको समाज में बराबर से जीने का हक मिल सके। ठीक, आपने अभी बताया कायस्थ कोई आपकी संस्था है, आप उससे भी जुड़े हुए हैं, उसमें आपको भी अच्छा, तो उस संस्था का क्या क्या है कि लोगों के अंदर क्या क्या संदेश देना चाहती है संस्था वो? देखिए, आज की डेट में हर एक व्यक्ति जातिगत गणना के लिए प्रयासरत है। हम अखिल भारतीय कायस्थ महासभा, जिसका जन्म 1887 में हुआ था और कभी बाबू राजेंद्र प्रसाद भी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, आज वर्तमान परिवेश में माननीय सुबोध कांत सहाय जी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मैं उसका राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ। महासभा का सिर्फ उद्देश्य है कि चूँकि हम लोग ऐसी समाज वर्ण व्यवस्था से आते हैं, ना हम ब्राह्मण में हैं, ना हम क्षत्रिय में हैं, ना हम वैश्य में हैं, ना शूद्र में हैं, हम भगवान चित्रगुप्त की संतान हैं और हम इन सारी वर्ण व्यवस्था को एकत्रित करने के लिए हुए हैं। सामाजिक समरसता लाने के लिए हम प्रयासरत हैं कि हम सबके बीच में एक सामंजस्य बैठा के समाज को आगे बढ़ाएं, जिससे हमारा देश आगे बढ़े और सभी का सम्मान बढ़े। तो जैसे आप समाज सेवा कर रहे हैं और एक उद्योगपति भी, तो जैसे लोग जो हैं भाजपा किसी संगठन से भी जुड़े हुए हैं, तो क्या आप समाजवादी पार्टी बसपा या भाजपा से भी जुड़े हुए हैं? कुछ इसके बारे में बताएं। नहीं, हम व्यक्तिगत रूप से किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं। हाँ, मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ और गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का
जो है बाल्यकाल स्वयं सेवक रहा हूँ। 3 पीढ़ियों से हमारी जो है संघ के साथ जुड़ाव है। लेकिन हम ही सभी, चूँकि हमारे पास, मैं अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ, तो हमारे क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्र में सभी कई पदाधिकारी हैं जो अन्य दलों के साथ भी जुड़े हुए हैं। उनका भी ध्यान रखते हुए हम उनके भी राष्ट्रीय अध्यक्षों से या उनके सचिवों से मुलाकात करते रहते हैं, जिससे कि उनको उनके क्षेत्र में, उनकी पार्टी में एक उचित सम्मान मिल सके।